डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपके सामने ब्रिज कोर्स का लास्ट टेस्ट जो किस तरह से लिखना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इस टेस्ट को एक्सप्लेन करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप ये समझें कि उसमें जो एक्टिविटीज़ दी हुई है वो जो सेकंड टेस्ट हमारा हुआ था उसके बाद की जितनी एक्टिविटीज़ थी उसी में से वो टेस्ट जो है आपको हल करना है। तो अगर आपने वो एक्टिविटीज़ नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस टेस्ट को हल करने के लिए पहले आप उस टेस्ट के ताल्लुक से जितने भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग सेशन से, मैं अलग अलग वीडियोस में, उसकी जो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको उन वीडियोस को देखकर ये जो एक्टिविटीज़ है इसको आप हल कीजिए। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इस पेपर को सही तरीके से इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो पूरी मार्क्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसमें जो वीडियोस है वो आप देखिए। उसमें आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और आप खुद से जो है आसानी से उन तमाम एक्टिविटीज़ को हल कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर उन वीडियोस को देखें। अगर कोई एक्टिविटी आपको नहीं समझ रही, अगर आप एक्टिविटी हल कर पा रहे हैं तमाम टेस्ट की तो ठीक है, वरना आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस को देखकर उस एक्टिविटी को आसानी से हल कर Dear सकते हैं। students, this is test number 3 of 8th class English language ब्रिज कोर्स। ये आपका लास्ट टेस्ट है। दो टेस्ट आपने इससे पहले कंप्लीट किए थे और उसके बाद मैंने जो उसके आगे की जो एक्टिविटीज़ थी उन तमाम एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो तमाम टेस्ट एक्टिविटीज़ को देखा है तो इस टेस्ट को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस सेशन में जो है मैं आपको आसान तरीके से इन अ वेरी सिंपल वे बताने की कोशिश करूंगा कि ये टेस्ट आप किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा। देखिए, दिस इज ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 3 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 8th क्लास विच इज ऑफ 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए है। बहुत इजी है, आसानी से आप इसको पूरी मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स टू मेक अ न्यू वर्ड आउट ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स पर है, अब देखिए, कंपेयर द सेंटेंस विद इट। तो ये जो है ये 5 मार्क्स के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे पहले दिया हुआ आई से इट्स डैश डैश और ब्रैकेट में पॉसिबल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि पॉसिबल का प्रीफिक्स या सफिक्स से लिखना है। प्रीफिक्स और सफिक्स बताते वक्त मैंने आपको बताया था कि जो रूट वर्ड होते हैं उसमें कुछ लेटर्स ऐड कर कर नया वर्ड बनाया जाता है। जैसे लाइक का प्रीफिक्स हम लिखेंगे अनलाइक, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉसिबल दिया हुआ है तो इसका आपको प्रीफिक्स से लिखना है। कुछ होते हैं सफिक्सेस, यानी कुछ रूट वर्ड होते हैं तो उसके बाद जैसे मिसाल के तौर पर ब्यूटी, तो ब्यूटी से बनता है ब्यूटीफुल, FUL आखिर में लगाते हैं तो वो जाता है सफिक्स। तो आपको यहाँ पर जो जो भी वर्ड दिए हुए हैं ब्रैकेट में, तो उसको वो प्रीफिक्स से बनेगा या सफिक्स से बनेगा उसके मुताबिक आप उसको चेंज कीजिए और सेंटेंस से कंप्लीट कीजिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आई से इट्स डैश डैश, तो पॉसिबल का आप प्रीफिक्स से लिखिए और सेंटेंस से पूरा लिखिए, उसको पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। आई लाइक दिस टाउन द पीपल आर वेरी हेल्प, हेल्प आया तो हेल्प का आपको सफिक्स से लिखना है। टुडे फुटबॉल मैच वाज वेरी डैश डैश, अब यहाँ दिया हुआ एंजॉय, तो इसका भी आपको सफिक्स से लिखना है ना, यानी इसमें कुछ लेटर ऐड करना है आपको। डोंट प्ले विथ शार्प नाइफ इट इज डैश डैश डेंजर, तो डेंजर में भी कुछ वर्ड आपको, कुछ लेटर आपको ऐड कर कर इस वर्ड को लिखना है। इट वॉज वेरी डैश डैश एक्टिविटी, यहाँ पर दिया हुआ जॉय, तो इसका भी आपको सफिक्स से लिखना है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लाइक को अनलाइक लिख सकते हैं, ब्यूटी को ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को चेंज करते हुए उसको सफिक्स या प्रीफिक्स बनाते हुए इन सेंटेंसेस को लिखना है। तो आपको पूरा सेंटेंस से लिखना है, ये आप याद रखिए। ये 5 मार्क्स के लिए एक्टिविटी आप लोगों के लिए दी हुई है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चंस आर, विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन अ फर्स्ट एड बॉक्स, है ना। इस पर हमने एक्टिविटी की थी कि जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एड बॉक्स यानी जो ऐसा बॉक्स होता है कि जिसमें किसी भी इमरजेंसी के लिए कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट की चीज़ें होती है ना। अगर आपको जख्म हो जाए या जल जाए
तो आमतौर पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है, हम देखते हैं बसेस में, स्कूल में, है ना, या किसी ऑफिस में जो तो फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाता है। एड का मतलब होता है मदद, हेल्प। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है फर्स्ट एड बॉक्स में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो आपको शेयर किया था एक्टिविटी पर, उसमें तफसील से बताया गया था। देन हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए को आप कैसे ट्रीट करेंगे। अ पर्सन हु फील्स फैन, है ना, किसी को अगर वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, यानी आप उसको उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका आप जो फर्स्ट एड बॉक्स में जो चीज़ें आती है उसमें से कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे। अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, किसी शख्स का अचानक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। हाउ वुड यू ट्रीट अ स्क्रैप्ड नी, है ना, किसी की नी जो है, घुटना जो है जख्मी हो जाता है, तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो इन तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर लिखना है, और ये जो उसी एक्टिविटी पर है जिसमें फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में बताया गया था। तो इसके आंसर आपको राइट डाउन करना है फॉर 5 मार्क्स। अब दिया हुआ आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंट ग्राफ से दिए हुए, देयर आर 4 ग्राफ्स। आपको इन ग्राफ के सिर्फ नाम लिखने के, इस ग्राफ को क्या कहते हैं। तो ये जो ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ उसका नाम सिर्फ आपको लिखना है। तो ये ग्राफ पर जो हमने एक्टिविटी की थी, तो उस एक्टिविटी को देखकर आप इसे कंप्लीट कीजिए। तो इसमें देखिए अलग अलग पिक्चर्स दी हुए हैं, जैसे ये पहला ग्राफ दिया हुआ है, इसको क्या कहते हैं आपको लिखना है। देन ये इस ग्राफ को क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। फिर इस ग्राफ को क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। देन इस ग्राफ को क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। फिर इस ग्राफ को क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। इस तरीके से 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं, उन चारों के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं, सिर्फ कौन से ग्राफ को क्या कहते हैं। तो ये एक्टिविटी भी इससे पहले हम हल कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे देखिए और समझ कर जो है उनके नाम यहाँ पर आप लिखिए। ये जो 4 ग्राफ यहाँ पर बताए गए है ना, देखिए ये 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 ग्राफ यहाँ पर बताए गए। उसके सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, आपको कुछ हल नहीं करना है, सिर्फ ये बताना है कि इन ग्राफ्स को क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है, चारों के नाम लिखने हैं। फिर राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है तो उसके 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मोबाइल अगर हम कहें तो मोबाइल में ईयरफोन होता है, चार्जर होता है ना, इस तरीके से। तो मोबाइल जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के साथ और कौन कौन सी 4 चीज़ें इस्तेमाल होती है जिसका ताल्लुक जो है विच इज़ रिलेटेड टू अ कंप्यूटर, तो वो 4 नाम सिर्फ आपको यहाँ पर लिखने हैं, कौन कौन सी। तो इस पर भी एक एक्टिविटी इससे पहले आई थी जो हमने हल की है, वो आप देखिए, उसको समझिए और उसको यहाँ पर आप राइट डाउन कीजिए। तो इस तरीके से ये जो टेस्ट आपका है, ये टेस्ट टेस्ट नंबर 2 के बाद की जो एक्टिविटीज़ थी, यानी एक्टिविटी नंबर 30 के बाद की जो एक्टिविटीज़ है वो आप देखिए।